नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का जो का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जो बोर्ड एग्ज़ाम देश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के अंग्रेजी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो देखिए दोस्तों, पेपर आपका इस प्रकार से आने वाला है। ये आपका सेक्शन ए रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है चूज द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट, यानी कि जो चार ऑप्शन में से तीनों में से दोस्तों डिफरेंट साउंड को यहाँ पर चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला देखिएगा, ये कह रहा है पुअर, ठीक है। पुअर कह रहा है। यहाँ पर देखो रूम, मून, स्पून। तो देखो ये स्पून, इस देखो यहाँ पर सभी का साउंड अलग लिख रहा है। देखो यहाँ पर लग रहा है स्पून, ठीक है, इसमें निकल रहा है मून, इसमें निकल रहा है रूम। लेकिन देखो ये निकल रहा है पुअर, ठीक है, ये निकल रहा है पुअर। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि चार में से दोस्तों तीन क्या है, एक जैसे हैं और एक सबसे अलग है। सबसे अलग जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो नाइट, राइट, राइस और फिस्ट। तो देखो इसमें क्या है, ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। ये बड़ी देखो क्या है, यहाँ पर मात्रा जो आ रही है ना, वो थोड़ा सा रुक कर आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाइट है, ठीक है, नाइट आ रहा है। फिर देखो ये राइट है, ठीक है, राइस है, तो राइस, ठीक है। यहाँ पर देखो फिस्ट, तो फिस्ट है ना, ये फिस्ट यानी कि बहुत फटाफट ये जो है ना, ये बहुत कम समय में ये जो लेटर जो है बोला जा रहा है, ठीक है। ये जो फिस्ट जो है यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड, यानी जो वर्ड दे रखा है चाइल्ड। देखो चाइल्ड का जो है, देखो चाइल्ड यहाँ पर जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो प्लूरल बनाने के लिए हमें पीछे क्या लगाना, इसका जो होता है वो होता है चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है चूज द वर्ड प्लूरल ऑफ वुमेन। देखो वुमेन का हमें बताना प्लूरल। देखो एक होता है मैन, ठीक है, मैन यानी आदमी। अब बहुत सारे आदमी के लिए कहेंगे दोस्तों, यानी बहुवचन बनाने के लिए जो ए है, ए की जगह कर देंगे मैन, ठीक है, ये हो गया। अब उसी प्रकार हमें करना है वुमेन का। तो वुमेन का प्लूरल क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखो ये वुमेन है, तो वुमेन का हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल। इसे सिंपली कुछ नहीं करना, ए की जगह क्या लगाना, ई लगाना है। तो इसका हो जाएगा वीमेन, ठीक है, इसे पढ़ते हैं वीमेन। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि विद्यार्थी कुछ सोचते हैं कि यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए पीछे एस लगा दो, यहाँ पर एस, ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये अपना डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आर एन स्टडी मसाला, ठीक है दोस्तों। सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला। जैसे ही आप गूगल पर rnstudymasala.com लिखते हो, लिखने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये आपको साइट मिल जाएगी आर एन स्टडी मसाला, ठीक है। तो आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का नया पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, आर एन स्टडी मसाला। फिर क्या करना, तो सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023। एंड यहाँ पर देखो आरबीसी क्लास 8 मॉडल पेपर। आपको सिंपली इस लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। देखिएगा अब यहाँ पर आपको देखिएगा सभी सब्जेक्ट के पेपर अवेलेबल है। अब अगर आपको देखिएगा यहाँ पर अभी दोस्तों इंग्लिश का पेपर अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के पेपर जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको इस साइट को चेक करना है, आर एन स्टडी मसाला का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बढ़ने, तो आर्टिकल कौन से होते हैं, ए, एन और द आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखो बिट्टू ओपन द डोर इनटू एम्प्टी डाइनिंग रूम। तो एम्प्टी मतलब खाली जो है रूम था। तो यहाँ पर देखो एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी यहाँ पर हम कर देंगे, ये एम्प्टी ई लगा हुआ, तो यहाँ पर ई के साथ दोस्तों एन आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आई सा अ बियर। आई सा अ बियर है, मैंने कि एक जो बियर को देखा था, ठीक है। मैंने एक बालू को देखा और बालू जो था वो क्या था, भूरा था। तो यहाँ पर देखो आई सा बियर, तो द बियर वाज, यहाँ पर क्योंकि ये स्पेशल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इसने क्या हो रखी, इस बियर की यहाँ पर पहले बात हो चुकी थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिविजुअली हमने बात की, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, द बियर वाज ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन यहाँ पर हो जाएगा।
द आंसर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर ऑपोजिट बताना। देखो डॉग, डॉग का ऑपोजिट क्या होगा? तो डॉग यानी कुत्ता होता, तो यहाँ पर डॉग का पपी नहीं, डॉगी नहीं, बिच नहीं, बिच या ए डॉग। तो दोस्तों डॉग का क्या होगा? बिच यानी होता है कुतिया ना, तो ऑप्शन सी आंसर है। वुमेन का क्या बताना दोस्तों? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब इसका विपरीत बताना है। तो वुमेन यानी ऐसा होना, ये तो क्या इसका हो जाएगा यानी प्लूरल हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो वुमेन का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ वुमेन है ना, तो ये क्या सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगा मैन। ओके चलिए, अगर यहाँ पर वी मैन ई आता तो ई हमें यहाँ पर मैन करते हैं ना, तो ये वुमेन का मतलब औरत यानी एक औरत, तो मैन के लिए एक आदमी, तो ऑप्शन सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो भावना एंड भावना। अब भावना एंड यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये देखो पेपर मैंने बता दिया, आर एन स्टडी मसाला से पेपर डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया। तो देखो यहाँ पर भावना एंड, अब भावना और उसके भाई खेल रहे हैं। ठीक है, भावना एंड ब्रदर आर प्लेइंग, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बना? देखो भावना क्या है, तो भावना एक दोस्तों यानी कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी दोस्तों ये क्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग यानी कि दोस्तों स्त्रीलिंग के साथ में क्या आएगा? हिस नहीं आएगा, हर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ही वॉज लाइट हेडेड विथ, तो विथ हिज, देखो ही के साथ में क्या बनेगा उसका प्रोनाउन? हिज जॉय। ओके चलिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में बढ़ना है। चपातीस वर सेंट, देखो चपाती दोस्तों, चपाती से जो रोटियां वर सेंट, यहाँ पर देखो ये बढ़नी है प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, इन आएगा, टू आएगा। देखो दोस्तों यानी चपाती रोटी जो है, रोटियां गाँव से गाँव यानी कि एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी गई, तो यहाँ भरेंगे फ्रॉम, फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो ये फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, द कैट एंटर द रूम, रूम यानी कि दोस्तों जो कैट जो बिल्ली थी वह रूम यानी कि कमरे के अंदर आई, तो देखो यानी किससे से दोस्तों? दरवाजे से, तो दरवाजे में आई यानी दरवाजे से होकर गुजरी, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जानवर वगैरह अगर किसी में से होकर गुजरते हैं तो उसमें हम थ्रो का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डूअर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यूजुअली, अब यहाँ पर टेंस बना, देखो यूजुअली यहाँ पर फिल में आएगा, स्पीक आएगा, ये स्पीक्स आएगा। देखो ये जाना, ये ए है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर ये यूजुअली होता है ना, यूजुअली का मतलब है कि ये टेंस जो है ये यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है? एस या ई एस होता है। अब दोस्तों ये क्या है? सी, सी क्या है? एक सिंगुलर है, सी यानी वह, तो सिंगुलर के साथ में एस आएगा, तो यहाँ पर स्पीक्स हम भर देंगे, एस पी ई ए के एस। ठीक है, स्पीक्स आंसर आ जाएगा। आई एम फॉर डेसल्डॉफ, आई, अब देखो मैं वहाँ से हूँ, यहाँ पर दे रखा जगह आई, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, आई के साथ क्या आएगा? प्ले आएगा, तो आई प्ले मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है वियर हेलमेट वाइल यू आर रेडी टू, ये मस्ट, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मॉडल्स पढ़ना। देखो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, चाहिए होता है, और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू शुड, देखो यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल यू राइड टू बाइक, यानी आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब आप गाड़ी चलाते हो। ठीक है, यानी कि आप वाहन चला रहे वगैरह। तो यहाँ पर देखो शुड का मतलब चाहिए, देखो नॉर्मल अगर बात होती है तो ये शुड आता है, लेकिन देखो ये अच्छी हमारा कर्तव्य भी है कि हम हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाएं, तो यहाँ पर दोस्तों मस्ट का यूज़ जो अच्छा यूज़फुल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो राइट द मिसिंग लेटर इन फॉलोइंग, मिसिंग लेटर फॉलोइंग वर्ड्स, तो मिसिंग लेटर पढ़ना। देखो यहाँ पर देखो ये स्पेलिंग किसकी हो, देखो ये स्पेलिंग होगी दोस्तों, ये बने किसकी बनेगी? ये होगी स्टारवेशन। ठीक है, ये स्पेलिंग है दोस्तों स्टारवेशन, STARVATION। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा या भूखमरी होती है ना, तो यहाँ पर देखो STA, तो यहाँ पहले आ जाएगा AVATION। ओके, ये पढ़ दिया। ने इसमें आएगा ए आ जाएगा, एंड इसमें आई आ जाएगा। ठीक है, देखो वैली, वैली का मतलब घाटी होती है, तो यहाँ पर ई भर देंगे। ठीक है, टीयर, टीयर का मतलब आंसर होता है TE आ जाएगा, TEARS। ठीक है, इस प्रकार पढ़ देना। नेक्स्ट है राइट द ऑपोजिट फॉर द गिवन ऑपोजिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत होता है, तो गलत, रॉन्ग का मतलब गलत,
हिंदी में कहते हैं गलत, ठीक है। तो गलत का उल्टा क्या होगा? गलत का उल्टा होगा सही। सही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। तो यहाँ पढ़ देंगे RIGST, राइट, ओके। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। क्या होती है? विजय या फिर जीत। तो इसका उल्टा होगा हार। हार यानी हारना। तो यहाँ पर क्या होगा? डिफीट कर देंगे। देखो DEFEAT, डिफीट का मतलब क्या होती है? हार, ओके। चलिए, गले में पहनने वाला हार नहीं, वो हार यानी वो गले में पहनने वाला हार भी होता है, तो वो अलग है। ये विक्ट्री का मतलब होता है जीतना, तो हारना मतलब डिफीट, ओके। चलिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो ये इससे आपको करना है रीअरेंज, ठीक है। तो अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, देखो पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो पहले आएगा नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर देखो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी दो, नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखो नरेंद्र मोदी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, बस। हैड सोनम होमवर्क हर कंप्लीटेड, ये देखो टेंस कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पहले ये देखो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? ये आपका इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। क्या सोनम ने अपना कार्य कर लिया था? तो यहाँ पर देखो, तो पहला आएगा हेड, क्योंकि ये पर्सनवाची से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो पहला आएगा हैड सोनम कंप्लीटेड हर वर्क। चौथा नंबर पर हर होमवर्क, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी हैड सोनम कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या सोनम ने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है? क्या कर लिया था? राइट वन वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। देखो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, तो उससे क्या कहेंगे? एंड वन हु स्टिल्स थिंग्स टू अदर वंस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है आपके लिए। तो ये हमारा देखिएगा, पहला क्या कह रहा है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, यानी कि माउंटेन का जो सबसे ऊंचा वाला जो पॉइंट होता है, उससे कहते हैं दोस्तों, हमें एस से शुरुआत करनी, ठीक है। तो उससे कहते हैं समिट, ठीक है, SUMMIT, समिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु स्टील्स थिंग्स टू अदर वंस, यानी स्टील का मतलब चुराना। ये व्यक्ति जो किसी दूसरों की दोस्तों वस्तुएं चुराता है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थीप। तो THIEF, ठीक है, थीफ एंड चोर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इवेंट, यानी ये घटनाक्रम के अनुसार आपको इसको मैनेज करना है। देखिए ये किसके बारे में कह रहा है? देखो हीज एक्स, ये तो नहीं होगा, शुरुआत से ही बॉट है। देखो वंस से वुड कटर वार कटिंग नियर कटिंग वुड, यानी कि जो यानी लकड़ी काटने वाला वुड कटर वार वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर। तो एक नंबर हो जाएगा। द गॉड ऑफ वाटर, हिज एक्स फेल इनटू रिवर, यानी कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो यहाँ पर नदी में गिर गई, 2 नंबर पर जाएगा, ठीक है। अब नदी में जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी, तो वो क्या हो गया? वह रोने लग गया था। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तो 3 नंबर पर जाएगा। ही वीप की सेकंड फॉर्म है ना। उसके बाद क्या हुआ? द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही बॉट अ गोल्डन एक्स, ठीक है। तो यानी कि जो गॉड ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के देवता है ना, वो अपीयर्ड हुए, तो 4 नंबर बजेगा ना, ही बॉट अ गोल्डन एक्स। और उन्होंने दोस्तों, जो पानी के देवता है वरुण देवता, उन्होंने उनको एक दोस्तों गोल्डन एक्स, यानी गोल्डन एक्स का मतलब है कि यहाँ पर सोने की कुल्हाड़ी दे दी थी दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। फिर आपके सामने आने वाला है सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी में देखो, सेक्शन ए में लगभग 16 क्वेश्चंस थे, और सेक्शन बी में देखिएगा, पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी देखिए पहला कह रहा है हैप्पी क्रिसमस, कौन है? आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो यहाँ पर देखो ये पैसेज दे रखा है, पहले आप इन्हें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी पैसेज है। यहाँ पर देखो व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन, कौन है एक्सप्लेन किस तरह से करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है इसमें। फिर देखो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, देखिए फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। देखो ये ऑपोजिट बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोज का मतलब बंद करना होता है तो ओपन होगा, लॉस्ट का मतलब खोना होता है तो पाने को कहते हैं दोस्तों गैन, ठीक है, गैन होता है। या फिर इस पैसेज में क्या दे रखा है वो आपको फाइंड करके यहाँ पर निकालना होता है, जो पैसेज में दे रखा है वो आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो राइट सेम मीनिंग ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम द पैसेज, बताना है गिफ्ट के और क्या कह सकते हैं ये बताना है। फिर देखो राइट यानी देखो ये आपको जो पोइट्री है वो पहले पढ़नी है, एंड पोइट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करा देंगे।
फिर से देखिएगा पैसेज दे रखा है, तो पैसेज बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप इन्हें कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। फिर देखिए दोस्तों सेक्शन सी आता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कह रहा है यू आर अर्चना रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, यानी दोस्तों जो जालरा पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू पाली, आपके पिताजी का दोस्तों यानी जो स्थानांतरण हो चुका है पाली के अंदर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी आपको टीसी लिखनी है, टीसी का एक जो है एप्लीकेशन लिखनी है। जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट वगैरह लिखना है, ठीक है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, एंड उसके बाद योर फेयरफुली वगैरह क्लास और डेट लगाकर आप इसका एंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। तो यहाँ पर क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, ठीक है। द वोल्फ एंड द लैम्ब, इसके बारे में आपको लिखनी है स्टोरी। या फिर आप अथवा वाला ये भी कर सकते हैं, देखो क्या है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड ऑन कोरोना वायरस एंड जो पैंडेमिक है उसके बारे में लिखना है। यू मे यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको पैराग्राफ लिखना है 70 में से। अब दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों मैंने बताया है ये आपका क्या है, एक मॉडल पेपर है। ऐसा ना सोचें कि ये हमारा रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों, ऐसा ना सोचें कि रियल पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और कोई डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, जिससे राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।